Hello everyone, welcome to Needi's Data Science Journey. Today I'm going to start a Python series. So let's start with a Python introduction. So what is Python? Python is a high-level, interpreted, open-source programming language that has dynamic data type that is easy to read, write, and learn. Why we call it high-level language? Because we use English word in it, like हम क्या यूज करते हैं? हम class, if, else, राइट हम इंग्लिश के वर्ड्स उसमें यूज कर रहे हैं पाइथन में तभी हम उसे क्या बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज इंटरप्रेटेड मीन्स द कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है सपोज मैंने 15 लाइन का एक कोड राइट लिखा और मेरी फिफ्थ लाइन में प्रॉब्लम है या उसमें कुछ एरर है तो ये क्या करेगा लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करेगा फिफ्थ लाइन पे आकर रुक जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और जब बहुत ईजिली हम उसे फिक्स कर पाएंगे ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि हम क्या करते हैं हम फ्री में उसे इंस्टॉल कर रहे हैं अपने सिस्टम में और फ्रीली यूज कर रहे हैं फ्री में विदाउट एनी पे उन सबको बोलते हैं ओपन सोर्स डायनेमिक डेटा टाइप मींस क्या मैं मुझे हमें पाइथन में प्री डिफाइन नहीं करना पड़ता सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया एक्स टाइप का और उसमें मैंने वैल्यू डाली 10 तो हम पाइथन में हमें नहीं बताना पड़ता कि हम इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहे हैं या फिर फ्लोट टाइप की वेरिएबल असाइन करेंगे किस फ्लोट टाइप की वैल्यू असाइन करेंगे वेरिएबल्स को तो प्री डिफाइन नहीं करना पड़ता बट अदर लैंग्वेजेस में प्री डिफाइन करना पड़ता है सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया एक्स उसमें वैल्यू असाइन की 10 और आगे जाके मैंने एक्स को स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर दी राम तो ये पॉसिबल है पाइथन में सो इजी टू रीड राइट एंड लर्न इजी है और इट वाज क्रिएटेड बाय जेवी रोसम एंड फर्स्ट रिलीज इन 1991 जेवी रोशन ने इसे क्रिएट किया था रिलीज हुआ था 1991 में पाइथन को आज भी कंप्यूटर को आज भी हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है computer cannot understand human language directly so they can only understand the machine language like 0 or 1 कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती तो हम क्या करते हैं हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं आती है और कंप्यूटर को हमारी नहीं आती है तो हम क्या करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते हैं कोड को राइट करते हैं देन हम क्या करते हैं एक ट्रांसलेटर यूज करते हैं जो क्या करते हैं हमारे कोड को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है मतलब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है 0 और 1 की फॉर्म में ताकि मशीन उस पर काम कर सके सपोज यहाँ पे दो लोग हैं मुझे किसी के साथ मीटिंग है मेरी कोई किसी मीटिंग है किसी के साथ मुझे हिंदी और इंग्लिश आती है तो सामने वाले को जर्मनी आती है तो मुझे जर्मनी नहीं आती है तो मैं ना उसकी जर्मनी बोल सकती हूँ उसे हिंदी इंग्लिश नहीं आती तो वो मेरी चीज नहीं समझ पा रहा है तो हमने क्या किया एक मीडिएटर रख लिया जैसे हमने कोडिंग की लैंग्वेज में क्या लिखा ट्रांसलेटर तो क्या कर रहा है ट्रांसलेटर को मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है तो मेरी लैंग्वेज को कन्वर्ट करके सामने वाले को बता रहा है और उसकी बात को मुझे समझा रहा है नॉर्मली हम ऐसे करते हैं ऐसे ही क्या बैकएंड पे क्या काम हो रहा है कोड हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने अपनी लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज लगा लो अपने इंग्लिश के वर्ड्स वगैरह यूज करके उसमें अपना कोड लिखा देन वो क्या करेगा ट्रांसलेटर हमारे कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा ताकि मशीन को हम कोई स्पेसिफिक टास्क दे सके करने के लिए इतना हो गया यहाँ से पता चल रहा है प्रोग्रामिंग पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हिच हैज डायनामिक टाइप दैट इज इजी टू रीड राइट एंड लर्न अब हमें हर वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग पता है कि उसे ऐसा क्यों कहा जाता है तो हमें याद करना आसान हो जाएगा उसके बाद है ट्रांसलेटर अब मैंने यहाँ पर ट्रांसलेटर की बात की राइट ट्रांसलेटर क्या है a translator is a programming that convert the high level language into machine language so computer can understand and execute it क्या कह रहा है कि क्या है ट्रांसलेटर एक प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में ताकि कंप्यूटर काम कर सके ट्रांसलेटर भी दो हैं कौन कौन से कंपाइलर और इंटरप्रेटर कंपाइलर क्या करता है पूरा का पूरा कोड एक साथ मशीन कोड में रन कर देता है मशीन कोड में एग्जीक्यूट कर देता है उसमें कन्वर्ट कर देता है सो कंपेयर टू इंटरप्रेटर फास्ट है कंपाइलर राइट क्या होता है इसका क्या है अगर मान लो मैंने कोई कोड लिखा 50 लाइन का और एक साथ उसने क्या किया एक साथ 50 लाइन्स को कन्वर्ट कर दिया मशीन लैंग्वेज में ठीक है तो इससे क्या होगा मुझे पता ही नहीं चलेगा कोड क्रैश हो जाएगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम है कहाँ पे मुझे फिक्स करने में प्रॉब्लम होगी राइट तो इंटरप्रेटर क्या है इंटरप्रेटर ट्रांसलेट क्या करता है कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है इजी हो जाएगा मेरे लिए एरर को डिबग करना बट क्या है ये स्लो है एज कम्पेयर टू कंपाइलर राइट एक एक लाइन जाके कोड का एग्जीक्यूट करेगा कन्वर्ट करेगा तो दैट्स वाई इसकी स्पीड थोड़ी स्लो होगी सो
नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन के फीचर क्या है? इजी टू लर्न, पाइथन इजी टू लर्न है क्योंकि इसकी लाइब्रेरीज बहुत वास्ट है, सिंटेक्स बहुत इजी है। हाई लेवल लैंग्वेज बिकॉज इंग्लिश के वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स क्या है, अगर मैंने कोड सेम बिहेव करेगा हर एनवायरनमेंट पे, हर प्लेटफॉर्म पे। पोर्टेबल है, राइट। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, हाँ जी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स रियल वर्ल्ड एंटिटी से इसका कनेक्शन है, हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, पाइथन की लाइब्रेरीज बहुत वास्ट है, आपने सुनी भी होगी, नमपाई, पांडा, मैटप्लॉटलिब, सीबोन्स, एस्केलर्न एंड टिकटॉकन, बहुत लाइब्रेरी है। सो इसको यूज, हम इसे यूज कर रहे हैं, बहुत इजी रहता है इसे यूज करना। सपोज मुझे न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करनी है तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी है नमपाई। अगर मुझे डेटा को मैनिपुलेट करना है, पांडास। विजुअलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सीबोन, मैटप्लॉटलिब। ठीक है, तो लाइब्रेरीज बहुत वास्ट है इसमें। डायनेमिक टाइप, हाँ डायनेमिक डेटा टाइप है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अगर मुझे वहाँ पे मुझे पाइथन में मुझे प्री डिफाइन नहीं करना पड़ता कि इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर करूंगी मैं। लाइक एक्स इजिकल टू 10 सीधा असाइन कर दिया, मुझे पहले नहीं बताया। एक बार अगर मैंने 10 असाइन कर दिया एक्स को, आगे जाके मुझे उसको स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करनी है तो मैं इजिली कर पाती हूँ। क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन्स रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग विंडो, मैक ओएस, लाइनक्स, मोबाइल डिवाइस। ओके, नेक्स्ट है हु लर्न पाइथन। पाइथन पढ़ता कौन है? पाइथन इज लर्न बाय द पीपल वर्किंग इन डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लोग यूज करते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में पाइथन का यूज किया जा रहा है, वेब डेवलपमेंट में कर रहे हैं। ऑटोमेशन एंड टेस्टिंग इंजीनियर्स भी पाइथन का यूज कर रहा है, तो इसमें पाइथन यूजफुल है बहुत। नेक्स्ट है पाइथन इम्प्लीमेंटेशन। पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन क्या है? इट मीन्स द वेरिएंट ऑफ पाइथन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब बनना कैसा था, क्या क्या वेरिएंट यूज कर रहे हैं, कौन कौन से वेरिएंट है। देयर आर 4 मोस्ट पॉपुलर वेरिएंट ऑफ पाइथन। पाइथन के 4 वेरिएंट है। फर्स्ट इज सी पाइथन, देन जे पाइथन, देन आयरन पाइथन, देन पाइथन। पाई। फर्स्ट है सी पाइथन जो 1994 में रिलीज हुई। सी लैंग्वेज की मेन लैंग्वेज थी, ऐसे बोलते हैं सी पाइथन। इसकी वर्चुअल मशीन का नाम था वीएम। वीएम मतलब वर्चुअल मशीन। देन आई पाइथन। सी पाइथन आई और बहुत ज़्यादा यूज़ की गई, बहुत सारी एप्लीकेशंस बहुत जगह यूज़ की, बहुत डिमांड में थी। तो फिर जावा वाले लोगों ने उसका अपना वर्जन निकाला जिसको बोला चाइथन या चे पाइथन बोला जाता है। 2001 में रिलीज हुई। जावा इसकी मेन लैंग्वेज थी। इसकी वर्चुअल मशीन का नाम था जेवीएम। जेवीएम मीन्स जावा वर्चुअल मशीन। नेक्स्ट आई आयरन पाइथन 2006 में। सी शार्प इसकी मेन लैंग्वेज थी एंड डॉट नेट एनसीएलआर इसकी वर्चुअल मशीन का नाम है। नेक्स्ट है पाई 2007 में। आर पाइथन इसकी लैंग्वेज थी और इसके कंपाइलर का नाम था जेट, जस्ट इन टाइम। ये है पाइथन के वेरिएंट है। फिर एक चीज माइंड में आती है, अगर 4 वेरिएंट है तो हम कौन सी पाइथन यूज कर रहे हैं? we are using सी पाइथन इन अवर प्रोग्रामिंग। हम कौन से यूज कर रहे हैं? सी पाइथन यूज करते हैं। व्हाई सी पाइथन? अगर 4 वेरिएंट है तो हम सी पाइथन ही क्यों यूज कर रहे हैं? इट इज डिफॉल्ट पाइथन इम्प्लीमेंटेशन। पाइथन का डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन यही है। इट इज द ओपन सोर्स। हाँ, हम पाइथन इंक्लूड हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हैं, फ्री में यूज कर रहे हैं। मोस्ट पाइथन लाइब्रेरीज लाइक numpy, पांडा, sklearn आर बिल्ट फॉर सी पाइथन। ओके, वेरी स्टेबल एंड वाइडली सपोर्टेड। बहुत स्टेबल है और बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। व्हाट हैपन इन बैकग्राउंड? सपोज बैकग्राउंड में चल क्या रहा है हम ये जानते हैं। हर फाइल का, जब भी हम कोई फाइल सेव करते हैं उसका कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होता है। लाइक एक्सेल का अलग है, पीडीएफ सेव करते हैं उसका अलग एक्सटेंशन है, पीपीटी फाइल्स हैं उनका है। सो ऐसे ही क्या है, अगर मैं पाइथन का कोड लिख रही हूँ और उसकी फाइल को सेव करना है तो हम कौन से एक्सटेंशन यूज़ करेंगे? .py को। क्या यूज करेंगे उसका एक्सटेंशन? py में सब मैंने कोड किया और उसको सेव कर दिया .py करके। अब मैं क्या कर रही हूँ, कोड को कन्वर्ट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, py फाइल को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा पाइट कोड में। और कौन करेगा ये रन? सी वर्चुअल मशीन, मतलब सी पाइथन की वर्चुअल मशीन। ठीक है, ये होता है बैकग्राउंड में। वाई पाइथन कोल्ड पाइथन? पाइथन का नाम पाइथन ही क्यों पड़ा? पाइथन को पाइथन क्यों बोलते हैं? when जेवी रोसन, जब जेवी रोसन क्या थे, जब क्रिएट कर रहे थे पाइथन लैंग्वेज क्रिएट कर रहे थे लेट 90s 80s में, तो उन्हें कोई यूनिक और मिस्टीरियस नाम चाहिए था अपनी लैंग्वेज के लिए। तो वो एक शो के बहुत बड़े फैन थे। उस शो का नाम था मोंटी पाइथन, सर्कस का शो था मोंटी पाइथन। सो उससे फन और मेमोरेबल नेम बनाने के लिए उन्होंने उससे रिलेटेड नाम रख दिया पाइथन।
That's why Python called Python. So that's it for Python introduction. So see you in next video tomorrow. Bye bye.